एक पत्नी हर रात अपने पति से कुछ छुपाती है। जब पति सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। अमित और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अमित को हमेशा एक अजीब बात खटकती थी। सीमा हर रात कुछ छुपाती थी। जब भी वह सोने जाता, सीमा कुछ देर तक कमरे में रुकती और फिर बाहर जाकर घंटों तक न जाने क्या करती। अमित ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन सीमा हंसकर टाल जाती। अमित, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर ताजी हवा लेने बाहर जाती हूं। पर अमित का मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। आखिर उसकी पत्नी को हर रात अकेले बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती थी? एक रात अमित ने सीमा के पीछे जाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और देखा कि सीमा फिर से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने हल्के से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अमित ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह देख रहा था कि सीमा घर के पिछवाड़े में बने एक पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। अंधेरे में वह कुछ बुदबुदा रही थी और कुएं में कुछ गिरा रही थी। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या सीमा किसी भूत प्रेत के चक्कर में थी? क्या वह किसी तांत्रिक क्रिया में लिप्त थी? अमित ने अगली रात फिर से सीमा का पीछा किया। इस बार उसने फोन की लाइट जलाकर कुएं के अंदर झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर ढेर सारे पुराने कपड़े, खिलौने और कुछ अधजले कागज पड़े थे। ये सब किसका था और सीमा यहां क्यों आ रही थी? अमित ने अपने डर को किनारे रखते हुए सीमा से सच उगलवाने की ठानी। अगली रात जब सीमा फिर से कुएं के पास गई, अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब और नहीं सीमा, मुझे सच बताओ। सीमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमित, मैं तुम्हें यह राज कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब सच छुपा नहीं सकती। सीमा की आवाज कांप रही थी। आज से 6 साल पहले, हमारी शादी से पहले, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने किसी की जान ले ली थी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? किसकी? सीमा ने रोते हुए बताया कि कॉलेज के दिनों में एक लड़का उसके पीछे पड़ा था। वह रोज उसे परेशान करता था। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा बेशर्म हरकतें करने लगा तो सीमा ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वह लड़का कुएं में गिर गया और मर गया। डर के मारे सीमा ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तब से वह हर रात कुएं के पास जाकर उसे याद करती थी, माफी मांगती थी और अपने डर को दबाने की कोशिश करती थी। अमित गहरी सोच में पड़ गया। क्या वह सीमा को इस पाप के लिए माफ कर सकता था? उसी समय कुएं के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। एक अजनबी वहां खड़ा था। बहुत खूब, तुमने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया सीमा। वह लड़का जिंदा था। अब क्या होगा? क्या वह लड़का बदला लेगा या सीमा की सच्चाई कुछ और है?